गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वन संपदा के बारे में बात करेंगे। ये हमारी मानचित्र बुक की भौगोलिक अभ्यास पुस्तिका जो बुक है उसमें पार्ट 6 है। ये उसमें है आपका वन संपदा। वन संपदा का मतलब होता है प्राकृतिक वनस्पति से धरती पर जलवायु के अनुसार अपने आप जो स्वयं उग जाते हैं पेड़ पौधे, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति या वन संपदा कहते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की वन संपदाएं पाई जाती हैं: तराई क्षेत्र के वन, मैदानी क्षेत्र के वन और पठारी क्षेत्र के वन। इनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं जो मैंने आपको भूगोल में पाठ में पढ़ाया था, फिर भी हम उसकी एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तराई के वन, ये जो तराई के मैदानी भाग में घने वन पाए जाते हैं। मार्च मास में इन वनों की जो पत्तियां होती हैं वो झड़ जाती हैं, यानी कि मार्च में पत्तियां इनकी झड़ जाती हैं और इनकी नई नई कोपलें निकलने लगती है। इनके जो प्रमुख वृक्ष हैं वो साल, सागौन, शीशम, बैत आदि हैं। दूसरा है हमारा मैदानी भाग। इनकी प्रमुख विशेषता होती है कि ये गंगा यमुना के मैदानी भागों में ये वन फैले होते हैं और इनके प्रमुख वृक्ष होते हैं आम, जामुन, नीम, बबूल, शीशम, बांस आदि। तीसरा हमारा है पठारी क्षेत्रों के वन। ये वन ज्यादातर बुंदेलखंड और विंध्याचल के पठारी भाग में पाए जाते हैं। इनमें कटीली झाड़ियां और पलाश के वृक्ष प्रमुख होते हैं। इस प्रकार ये तो हमारी इनकी विशेषताएं थी इन वनों की। अब ये आपको मानचित्र, एक तो भरा हुआ मानचित्र दिया गया होगा और एक पेज पे खाली मानचित्र होता है। उस मानचित्र को आपको भरना होता है। जैसे आपने पिछले मानचित्र भरे हैं, अब तक 5 मानचित्र आप भर चुके हैं, ये 6th मानचित्र है। इसमें उत्तर प्रदेश का मानचित्र बना हुआ होगा और आपको उत्तर प्रदेश में वन संपदा ये 3 क्षेत्र दर्शाने हैं मानचित्र में। जैसे कि अब मैंने इसमें पहले से ये उत्तर प्रदेश के मानचित्र को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। ये जो ऊपर वाला भाग है ये आपका तराई क्षेत्र का मैदानी भाग है। इसको हमने सीधी लाइनों से दर्शाया है। इस प्रकार हम इसे पूरा जो क्षेत्र है उसे सीधी लाइनों से फिल कर लेंगे और इसी क्षेत्र के साउथ में ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये पार्ट हमारा मैदानी क्षेत्र के वन है। ये हमने डॉट डॉट से दर्शाया है, तो हम इसमें डॉट डॉट बना देंगे सारे क्षेत्र भाग में। इस प्रकार हम इस पूरे क्षेत्र को डॉट्स के आधार पर दर्शा देंगे। नेक्स्ट, इसके भी साउथ में जो मैदानी भाग है उसके साउथ में हमारा दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, तो इसको हमने प्लस के साइन से दर्शाया है। तो अब यहाँ पर हम पूरा प्लस का साइन बना देंगे। अब ये आप सोच रहे होंगे ब्लॉक्स क्यों बनाए हुए हैं, जैसे कि मैं पहले ही बनाती हूँ। ये इंडेक्स होता है और ये मैप में बनाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो अगर हम सिर्फ खाली मैप बना देंगे तो पता कैसे चलेगा कि हमने कौन सा शेड किस क्षेत्र के लिए लिया है। अब जैसे हमने पहला वाला जो क्षेत्र था हमारा उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग जो है, ये हमने सीधी लाइन खींची तराई के क्षेत्र के लिए। डॉट हमने जो लगाए हैं वो मैदानी भाग के लिए लगाए हैं और जो प्लस का साइन लिया है वो हमने पठारी क्षेत्र के लिए लिया था। इसलिए अब हम इस प्रकार इसको बनाना बहुत अनिवार्य है, अब सबको बनाना भी है इंडेक्स को। ऐसे ये मैप आप बनाएंगे और उसमें कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं। जैसे वन कितने प्रकार के होते हैं? वन 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश की बात हो रही है और उनके नाम यही है: तराई के क्षेत्र के वन, मैदानी क्षेत्र के वन, पठारी क्षेत्र के वन। नेक्स्ट है तराई के वनों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तराई के क्षेत्रों में साल, सागौन, शीशम, बैत आदि वृक्ष पाए जाते हैं। वन संपदा कहते किसे? मैंने अभी बताया था, वन संपदा को ही प्राकृतिक संपदा कहते हैं। जो धरती पर जलवायु जिस अकॉर्डिंग होती है उस अकॉर्डिंग वह स्वयं ही जो पेड़ पौधे उग जाते हैं उन्हें ही प्राकृतिक वनस्पति या वन संपदा कहते हैं। और उसमें कुछ ब्लैंक करके पेपर्स भी दिए हुए हैं, वो आपको कल PDF के द्वारा भेजा जाएगा।